ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों की स्थिति ऊपर और नीचे हो जाती है। इसका कारण भी बाबा बता रहा और निवारण भी बता रहा है। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। क्या देखें, मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने की उमंग उत्साह में सभी जाते हैं बाबा के पास मिलन मनाने के लिए। तो कितना उमंग उत्साह से जाते हैं, वरदान पाएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, बहुत सबका रहता है। यहाँ से जब तक नहीं जाते तब तक बहुत उमंग उत्साह रहता है। वहाँ जाने के बाद इधर घूमना है, ये करना है, वो करना, इधर उधर में बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जब आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह से, तो बाबा बच्चों की स्थिति ठीक ऊपर रहती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इधर उधर ध्यान भटकने लग जाता है। और यही कारण है, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि मधुबन से आए ना तो अब योग नहीं लग रहा, तो कुछ ना कुछ कमी लगता है, क्योंकि वहाँ बाबा के घर पहुँचकर एकाग्रता नहीं रहता है, इधर उधर बिजी कर देते अपने आप को। मन की लगन को मधुबन में लगा दो। मधुबन क्या होता है? मधुबन क्या होता है? मधुरता और वैराग्य दोनों होना चाहिए, मतलब प्यार भी हो और किनारा भी हो सबसे, तब कहेंगे मधुबन बना। मन को मधुबन बना लो। तो बाबा कहता है याद की यात्रा का चार्ट क्या दिखाई देता है? ज़्यादा याद करते हैं कि कम याद करते हैं? वहाँ जाने के बाद याद रहता है, लेकिन जो याद रहना चाहिए ना वैसा नहीं रहता है। वहाँ जाने के बाद अधिकतर बच्चों को देखा गया है कि मार्केटिंग कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, झूला झूल रहे, बस मतलब जैसे एक छोटा बच्चा कैसे होता है, दौड़ धूप करने लग जाता है, वो चीज़ स्थिति हो जाता है। जबकि बाबा कहता है ना कि मधुबन में आते हो बच्चे तो तपस्या करने आओ, त्याग और तपस्या, न्यारा और प्यारा होकर आओ। तो वो स्थिति हम लोगों को बनाना है, और यही स्थिति नहीं बनता है ना तो अब बच्चों की स्थिति क्या होती है? ऊपर नीचे होने लगती है, कुछ ना कुछ विघ्न आने लगता है। तो बाबा कहता है कि कारण क्या है? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी हो जाती है, दिनचर्या की अटेंशन की कमी हो जाती है। दूसरा, शुद्ध संकल्पों का खजाना न जमा होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव पड़ने लगता है। व्यर्थ संकल्प क्या पड़ता है? मधुबन में भी ऐसा होता है, वह यहाँ भी ऐसा होता है, क्या करें? वास्तव में हमारी नज़र खराब है। बाबा के बच्चे हर तरह के आपको मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि बाबा का बना और सब बच्चा परफेक्ट हो गया, ऐसा थोड़ी है। आप परफेक्ट हैं जितना, क्या आपके बच्चे परफेक्ट हैं? अपने अपने दिल से पूछिए कि जितना परफेक्ट आप हैं, क्या आपके बच्चे उतना परफेक्ट हैं? महसूस होता है कि कमी कमजोरी है? तो उसी तरह समझे कि हम पूर्वज हैं, और जितने भी विश्व की सभी आत्माएं हमारे बच्चे हैं। मम्मा क्या थी? बहुत बच्चे बोलते हैं कि आज एक माता बोल रही थी किसी समर्पित बहन का नाम लेते हुए कि क्या उनसे श्रेष्ठ आप हो गए, उनसे बड़े हो गए, वो बहुत अच्छा राय देती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं, तो उनसे भी बड़े हो गए। तो मम्मा कब आई थी? मम्मा के पहले कितनी दादियाँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी सब कोई आई थी। तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि जो पहले आए वही परफेक्ट है, जो बाद में आए वो परफेक्ट नहीं बन सकता है। और ये भी नहीं कि जो पहले वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। दोनों अपनी अपनी स्थिति पे डिपेंड करता है कि कैसी किसकी स्थिति है। हम अपनी स्थिति को देखें कि मेरी स्थिति क्या मम्मा बाबा समान है। मम्मा बाबा समान देखना है कि हमारी स्थिति मम्मा बाबा समान होनी चाहिए। और बाबा कभी बोला कि उससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो? दीदियों से बोला? कभी आज तक मुरली में नहीं बोला कि बहनों से कंपेयर करो, भाइयों से करो। केवल अपने ब्रह्मा बाबा को देखो और मम्मा को देखो बस, और किसी को नहीं देखो। तो मम्मा कितनी कम एज की आई थी? 16-17 साल में आई, और 1.5 साल उनको मात्र लगा मम्मा का सफ़र तय करने में, मम्मा बनने में मात्र 1.5 साल लगा। तो 1.5 साल में वो मम्मा कैसे बन गई? कैसे बन गई मम्मा? क्या वो लक्ष्मी थी अगले जन्म में, या तो अभी सरस्वती का रूप दे दिया गया इसलिए वो मम्मा बन गई? नहीं,
मम्मा उपाधि से नहीं बनी है, किसी के बोलने से नहीं बनना जाता है माँ। माँ के जैसा आपका व्यवहार हो जाना चाहिए, माँ के जैसा सबको पालना देने का संस्कार हो जाना चाहिए, तब आप किसी की माँ बन सकते हैं। केवल उपाधि देने से कोई थोड़ी, डॉक्टर को उपाधि ले लिए हम और लेकिन डॉक्टर जैसा इलाज करना जान ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा हुआ? नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाएगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो यहाँ भी हम किस उम्र में हैं, किस समय आए हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारी स्थिति कितनी ऊंची होती जा रही है। हर वक्त कहीं भी रहे, हमारी दृष्टि क्या रहती है, देहधारियों की तरफ कि आत्मा की तरफ? आत्मा की तरफ। अब देखिए कि किसी के अंदर भूत प्रवेश है, मतलब एक माता का पहले अनुभव था कि मतलब जादू टोना कोई नहीं कर देता है, तो जब भी जाती थी ना, तो जो जादू टोना करती थी वही पूछती थी कि क्या हुआ, क्या हुआ। जो करती थी वही पूछती थी क्या हुआ किसी से, और वो बोलती थी कि बता देंगे, नहीं बताएंगे तो भी डरती थी कि नहीं वहाँ जा रहे हैं झाड़ फूँक करवाने, बोलती चलो चलो हम भी साथ में चलते हैं। अच्छा वो साथ में जाएगी तो झाड़ फूँक अच्छा से होगा? नहीं होगा, और ही खराब कर देती थी। उसी तरह अभी क्या है ना कि सब के अंदर माया रूपी भूत प्रवेश किया हुआ है, सबके अंदर। और अगर हम सामने से किसी को बोलते हैं ना, तो वो समझ नहीं पाता है कि हम किसको बोल रहे हैं, आत्मा को बोल रहे हैं कि माया को बोल रहे हैं। माया सुन लेती है, और माया तो आत्मा बच्चे को सुला दी है, आत्मा बच्चे को सुला दी है। और हम लोग सोचते हैं ना हम आत्मा से बात करें, तो आत्मा गुप्त है ना, तो मनसा द्वारा ही उससे ज़्यादा करके बात कर सकते हैं, नहीं तो सामने से माया जल्दी सुन लेती है। और इसी कारण से जब किसी के बारे में किसी को बोला जाता है, किसी को कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो स्वीकार नहीं करता है। डायरेक्ट स्वीकार करेगा कि मेरे अंदर ये गलती है? स्वीकार करने ही नहीं देता है माया, अंदर से उसको ग्लानि फील होने लगता है, माया है ना। इसीलिए बाबा कहता है ना मनसा सेवा करो, मनसा से उस आत्मा को इमर्ज करो। कैसे बुलाते हैं, देखते हैं नाटकों में कि देवी देवता ऊपर बुलाते हैं और उसके फरिश्ते से बात करते हैं। हमें भी आत्मा को बुलाकर उससे बात करना, देखो तुम्हारे अंदर ये भूत सवार है, ईर्ष्या का भूत सवार है, लोभ लालच का भूत सवार है, इसको तुम बाहर निकालो, इसको तुम निकालो, नहीं तो तुमको नीचा पद कर देगा। तो इस तरह से हमें भूत भगाना है गुप्त रीति से, नहीं तो हम सोचेंगे कि सामने से उसको जाकर बोल दे, तो वो आत्मा नहीं सुन पाती, भूत सुन लेता है, भूत सुन लेता है। क्योंकि आत्मा से पावरफुल भूत है, तभी तो उसके अंदर बैठकर राज कर रहा है। राज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ है आत्मा, आत्मा के अंदर भूत बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम बच्चों को क्या करना है कि आत्मा को सकाश देना है। अभी स्थिति सबका ऊपर नीचे हो रहा है। बोलते हैं वो खेल, बोलते हैं खरगोश और कछुए का, कछुए और खरगोश का, तो खरगोश तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, लेकिन सो जाता है अहंकार में सो जाता है, और वही अहंकार उसको हरा भी देता है। लेकिन हमें कभी भी अहंकार का रूप नहीं लेना है, हमेशा सीखने का अभ्यास करना है। चाहे वो सिखाने के लिए कोई भी आत्मा निमित्त बने, लेकिन हमें सीखना जरूर है। क्योंकि आज एक छोटा सा बच्चा भी हमें सिखा देता है, सिखाता है ना। देखिए जब बच्चा घर में हो, एक बच्चा घर में हो और एक बच्चा जब रोता है तो महसूस होता है कि क्यों ज़्यादा रोता है वो, लेकिन हॉस्पिटल में अगर 10 बच्चा है ना, तो एक भी बच्चा का आवाज़ आप नहीं सुनेंगे। कभी ऐसा देखे हैं कि नहीं कि हॉस्पिटल में 10 बच्चा एक ही कमरे में, कोई आवाज़ नहीं, नर्स गई ये दूध पिला दी, उसके बाद शांत हो गया। लेकिन जो घर वाला बच्चा, वो तो लगता है पूरे घर को हल्ला कर कर के चढ़ा लेता है। तो क्यों? क्योंकि घर वाला बच्चे को जानता है कि मेरे पीछे तो हजारों लोग लगे हुए हैं, इसलिए और ज़्यादा चिल्लाता है। लेकिन जो हॉस्पिटल में बच्चा होता है ना, उन लोगों को विश्वास होता है कि कोई नहीं चुप कराने वाला आने वाला है, इसीलिए वो शांत रहता है। तो यहाँ भी जब जिसको बहुत सारा सहारा मिला रहता है ना, वो अहंकार में जीता है, ये भी मेरा सहारा, ये भी मेरा। जिसको कोई सहारा नहीं है, उसका सारा अहंकार चूर हुआ रहता है, वो सिर्फ एक बाबा को फिर याद करता है और किसी को नहीं।
कि बाबा आप मेरे साथ। वो चिल्लाता भी नहीं है, वो चिल्लाता भी नहीं, वो शांत रहकर अपना सारा बात बाबा से बोलता है, क्योंकि बाबा गुप्त, हम भी गुप्त। सामने से थोड़ी चिल्ला चिल्ला कर आप बोलेंगे, भगवान से बोलेंगे क्या? ये तो भक्ति मार्ग में भी नहीं बोलते चिल्ला कर, तो यहाँ कैसे बोलेंगे? तो हमें गुप्त रीति से आत्माओं से भी बात करना है, गुप्त रीति से परमात्मा से भी बात करना है। बाकी देखिए बाबा क्या बोलता है कि मुरली जब सुनते हैं तो माया भी सुनती है और बाबा भी सुनता है। बाबा सुनाता है जब मुरली, तो आत्मा शालिग्राम भी सुनती है, तो माया भी सुनती है, माया भी सुन लेती है। अच्छा ये बताया गया, अब रुको ऐसे परीक्षा लेते हैं, तो वो भी तैयार बैठती है, आत्मा भी तैयार बोलती है अच्छा ऐसे करना है। दोनों में तो बराबरी का युद्ध चलता है, दोनों में। लेकिन बस एक बात याद रखे सदा कि जहाँ हर जगह बाबा है वहाँ माया आपको हरा नहीं सकती, वो तांडव मचाएगी, माया तांडव मचाएगी। आप स्थिर रहे, कब तक तांडव मचाओगे? मचाओ। बाबा आप इसको शांत करने के लिए आप आ जाओ, हम तो बैठे हैं आपकी गोद में। आप महसूस करेंगे वो थक जाएगा, लेकिन हम लोग उसके तांडव को देखकर सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे ठीक होगा। यही डर, वही तो पैदा करना चाहती है माया, यही तो पैदा करना चाहती है कि डर पैदा हो कि हम इस पर राज करें। हमें डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि हम गलत क्या कर रहे हैं जो हम डरे? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कुछ भी गलत नहीं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा की हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो गलत ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्वमान है कि गलत हम नहीं करें, बाबा की हर श्रीमत का पालन करें, एक स्वमान है। लेकिन स्वमान और अभिमान में क्या अंतर होता है? स्वमान होता अपने अंदर का भाव होता है, और अभिमान होता बाहर का भाव, दूसरों को हम दिखाना चाहते हैं, वो होता अभिमान। हमें दूसरों को दिखाना नहीं है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, ये हम लोगों को दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्वमान में हैं, चुपचाप आगे बढ़ते चले जाएं। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, तो रास्ता साफ होता चला जाएगा। और अहंकार वाला व्यक्ति टाइट हो जाएगा तो गिरने का डर जल्दी होगा। तो हमें बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डरना भी नहीं है, और ना अभिमान दिखाना है। और जितना जो झुकने वाला जिसके अंदर होता है ना, झुकने का, वो सदा बचा रहता है, दूसरों के काटने मारने से बचा रहता है, जो झुक जाता है। और जो अहंकार में टाइट रहता है उसको लोग आकर काट भी देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्वमान में स्थित होकर शुद्ध संकल्पों का खजाना ही करो, चाहे कितना भी लगे कि अब तो ये कार्य अच्छा नहीं होने वाला है। कोई भी कार्य ऐसा महसूस होता है कि अब ये कार्य अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि बाबा आप करवा रहे हो, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ स्वीकार कर ले। जब लगे कि अब हमसे सुधरने वाला ये कार्य नहीं है, अब बाबा आपके हवाले, आप जैसे करो, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप महसूस करेंगे बिगड़ा हुआ कार्य भी बन जाएगा। तो इसीलिए उसका गायन पूजन क्या होता है? बिगड़ी को बनाने वाला है भोलानाथ, बिगड़ी बनाने वाला है, तो बिगड़ी को भी बना देगा। लेकिन हम बिगड़ने ही क्यों दे? बिगड़ता कब है? जब बाप को किनारा करते हैं, हम करते हैं। जब हम आ जाता है ना तो बिगड़ जाता है काम। जब बाबा रहता है तो बिगड़ेगा नहीं काम। इसीलिए हर बात में बाबा आप मेरे साथ है, बाबा आप हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं और स्वमान ले लें, जब भी लगता है ना मन कि अब कुछ नहीं करें, बाबा तुम करो, तो उस समय क्या स्वमान लेते? बाबा जब आप बाबा मिलन में आते हो तो दादी गुलजार तो निश्चिंत होकर जाकर स्टेज में बैठ जाती है, और आप बहुत बार बताते हो कि सो जाती है, बच्ची सो जाती है, उसको आराम करने दे देते हैं, और हम उसके शरीर का आधार लेकर कार्य कर लेते हैं। तो क्या मेरा शरीर नहीं ले सकते हो तुम? इस शरीर को भी यूज करो बाबा। अभी हमको सोने का मन कर रहा है, आप इस तन द्वारा कार्य करो, मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊं। जब भी जो कार्य ना बने एकदम निश्चिंत होकर छोड़ दे, इस तरह से कि आ जाओ दादी गुलजार की तरह मेरे तन में भी, मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ। तो बाबा नहीं आएगा क्या? बाबा क्या बोल दिया कि हम दादी गुलजार के तन में ही आए हैं, बाकी सब मेरे बच्चे नहीं हैं। तो वो फिक्स चलो बाबा मिलन के लिए, लेकिन ऐसे जनरली
बाबा हम लोगों का भी साथी बनता है। क्या बोलता है, बच्चे हमेशा कंबाइंड रहो। कंबाइंड का मतलब यही ना हुआ कि बाबा को हमेशा साथ रखना, बस बाबा को याद करने लगे और काम करते चले जाएं। आपको महसूस होगा कि काम बड़ा आसानी से हो गया, पता भी नहीं चला, होता भी जा रहा काम। अभी देख रहे एक जगह यहाँ पर मकान बन रहा, तो देखिए ना कि मतलब फाउंडेशन जब बन रहा था ना, बहुत टाइम लगा। जमीन को कोड़ा गया, बीम का बनाया गया, बीम डाला गया, उसमें मसाला डाला गया, बहुत मेहनत लगा केवल फाउंडेशन बनाने में। और उसके बाद देखिए जब दीवार उठने लगा तो कितना जल्दी जल्दी दीवार उठा। उसके बाद फिर जब लिंटर हुआ तो थोड़ा सा लगा, उसमें ज़्यादा नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा लगा। उसी तरह यहाँ पर भी है कि फाउंडेशन डालने में, ब्राह्मण बनाने में, बनने में जो लगता है विघन आता है। ब्राह्मण बनने में धारणा करने लगते हैं तो विघन आता है ना, आता है। धारणा करने लगते, वो फाउंडेशन है, बहुत आता है, थोड़ा नहीं। थोड़ा कैसे आप बोलेंगे, फाउंडेशन में बहुत आता है, लेकिन फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आता है, हर तरह से अनुभवी शक्तिशाली बनाने के लिए आता है। उसके बाद जब आप मजबूत हो जाते तो दीवार फटाफट खड़ा होता है। फिर जब एक स्टेज और लेना रहता है, लिंटर होता है, तो थोड़ा सा लगता है, उसमें ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा लगता है मेहनत। उसके बाद फिर थोड़ा सा दीवार और उठ जाता है, उसके बाद फिर ढलैया होने लगता है। तो उस तरह से हमारे जीवन में भी पेपर आते हैं, कुछ अलग अलग, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेज था एकदम अपने तक, फिर आया एक स्टेज परिवार को लाने का, परिवार को अपने से मिलाने का। उसके बाद तीसरा क्या आता है, समाज को मिलाने का, फिर अलौकिक परिवार को मिलाने का। ये जगह जगह एक होता फाउंडेशन, लिंटर, फिर ढलैया, ये सब हो गया। तो हर चीज़ क्या हुआ कि हमारे स्थिति से भी सब कुछ तैयार होता है। हम लोगों को हर वक्त ये सोचना है कि जब भी लगे कि अब कुछ शांत हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहे, तब जरूर सोचिए कि जरूर बाबा कुछ आगे ले जाना चाहता है, कुछ आगे ले जाना चाहता है, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा है। उस समय यही मान लें कि बाबा मुझे एक सीढ़ी ऊपर उठाने जा रहा है, आगे बढ़ाने जा रहा है, तो इतना अच्छा महसूस होगा ना कि बाबा हमेशा आगे बढ़ाया, कभी पीछे किया है? अभी तक जो ज्ञान में है क्या पीछे किया है? पीछे नहीं किया, और आगे बढ़ाता गया, और आगे बढ़ाता है। एक भी विघन ऐसा नहीं जो हमको पीछे किया हो, हमें पीछे किया हो, ऐसा कोई विघन आया जीवन में? कभी नहीं। ये तो अनुभवी हैं सभी। हर विघ्न हमें सीढ़ी का रूप देता है कि बच्ची इस पे चढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन हम पीछे कब हट जाते हैं, नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे। पैर पीछे देखते हैं, जो स्लाइडर होता है जो रेलवे स्टेशन में बना रहता है ऊपर में, अगर एक सीढ़ी पे चढ़ गए तो कैसे पूरा सीढ़ी चढ़ जाते हैं। लेकिन एक सीढ़ी चढ़ने में ही मेहनत है, हाँ, उसी में डर जाते हैं बच्चे, नहीं गिर जाएंगे तो, और वही डर से गिर जाते हैं। डर शब्द आना ही नहीं चाहिए, एकदम स्थिरता से, तो बड़े मज़े से चल जाते हैं। तो हमें हर वक्त हर कदम उठाने से बहुत स्थिरता से उठाना है, अहंकार नहीं, स्वमान से उठाना है। स्वमान बाबा हर वक्त देता है कि बच्चे सदा याद रखो तुम किसकी संतान हो, परम पिता परमात्मा जो सारे विश्व का पिता है, उसकी हम संतान हैं। तो हमेशा कभी कभी होता है ना कि दूसरों को हम मोटिवेट कर देते, अपने आप को नहीं कर पाते, अपने आप को लगता है कि हमें दूसरे लोग करें। लेकिन जब आप क्लास कराना शुरू कर देंगे ना, तो वास्तव में जो मुख से निकलता है वो खुद को मोटिवेट करता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, वो जो एक जगह जमा हो जाता है ना पानी और नाला बन जाता है, इसीलिए बाबा कहता है जमा मत रखो, बहते रहो, मतलब किसी न किसी को ज्ञान देते रहो। उससे क्या होगा, हमारा अपने आप का प्रगति होगा दूसरों को देने से। जिस समय लगे हम नहीं कर पा रहे, उस समय और ज़्यादा सबको ज्ञान देना शुरू कर दें, आप महसूस करेंगे कि आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको टचिंग होगा देने में कि दूसरों को हम समझा रहे हैं, ये चीज़ तो हमको भी करना चाहिए, तो ऐसा महसूस होगा और वो चीज़ आगे बढ़ा देता है। इसलिए सेवाओं में कभी कदम पीछे नहीं करना है, सबका सेवा करते जाना है। सेवा करना माना ज्ञान सुनाने का, समझाने का, बहुत करना है, और खुद को रियलाइज भी करना है कि ये जो ज्ञान सुना रहे हैं केवल सुनाने मात्र नहीं रह जाए, ये हमें भी धारण होना चाहिए। तो सुनाते सुनाते रियलाइज होगा कि हमको ये धारण करना है। बहुत अच्छा ये प्रोग्रेस का निशानी है, किसी को ज्ञान सुनाना भी।
इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटे। और ये सोचेंगे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे सुनाएं, नहीं। यहाँ पर पढ़े लिखे या अनपढ़ कोई चीज़ बाबा नहीं बोला, यहाँ अनुभव से ज्ञान सुनाने बोलता है। आप अनुभवी हैं, आप कैसे कुमारी का जीवन अपनाएं, कैसे शादी होने के बाद जीवन अपनाएं, अनुभव है ना। उसमें पढ़ाई लिखाई चाहिए था क्या? पढ़ाई लिखाई चाहिए था। माँ बने, माँ बनकर कैसे बच्चों की पालना की, कोई पढ़ाया लिखाया क्या? अनपढ़ भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा से पाल लेती है, अनपढ़ भी। तो यहाँ पढ़े लिखे और अनपढ़ का बात नहीं है, यहाँ अनुभव करने की बात है कि हम कितना प्यार से सबकी पालना करें। 2 बच्चों की पालना करने का आदत बाबा डाल चुका है, अब बेहद के बच्चों की पालना करने के हम निमित्त बन जाएं। ओम शांति।